हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए 8th क्लास लेसन 2 डिग्निटी ऑफ लेबर कवर करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। We should never be ashamed of doing any kinds of work. We should हमें चाहिए, never नहीं, we ashamed कहते हैं शर्मिंदा होना, of doing any kinds of work। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि हमें किसी भी कार्य को करने में शर्मिंदा नहीं होने चाहिए। We should keep in mind that every work has its own place। We should keep in mind, हमें should keep in mind ध्यान में रखना चाहिए। माइंड कहते हैं दिमाग को, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए या हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए दैट कि एवरी वर्क प्रत्येक कार्य हैज़ इट्स ओन प्लेस कि हर कार्य का एक अपना स्थान होता है। नीड जरूरत होती है, एंड और इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता होती है। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर कार्य की एक अपनी ज़रूरत और एक स्थान महत्वपूर्णता होती है। नो वर्क इज हाई और लो, नो नहीं, वर्क कार्य इज है हाई ऊंचा, व लो और नीचा, कोई भी कार्य ऊंचा और नीचा नहीं होता है। इसलिए वी शुड गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। इसलिए हमें शुड गिव रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्रॉपर पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि हमें हर कार्य को पूरी सम्मान से करना चाहिए। रिस्पेक्ट गिविंग टू ऑल काइंड्स, जब हम हर कार्य को सम्मान देंगे, उसका आदर करेंगे, ऑफ वर्क इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो वही जो है वो पद के गरिमा कहलाएगा। There are different kinds of people who are idle or jobless because they are not ready to do all kinds of work। There are different, कई प्रकार के लोग, kinds of people, कई प्रकार के लोग होते हैं, who are idle, जो कि खाली घूमते हैं, or jobless, और उनके पास कोई कार्य नहीं होता है, because क्योंकि they are नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है, टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, किसी भी कार्य करने के लिए वह तैयार नहीं है, इसीलिए वे खाली और बेरोजगार घूमा करते हैं। दे कंसीडर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क एज बिलो देयर डिग्निटी। दे कंसीडर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क एज बिलो देयर डिग्निटी, और वे किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कार्य उनके लिए नहीं बना है और उन्हें कुछ कार्य ऐसे हैं जो करने में शर्मिंदगी का एहसास होता है, इसीलिए वे खाली और बेरोजगार घूमा करते हैं। पीपल विद सच टाइप्स ऑफ एटीट्यूड आर अनएम्प्लॉयड। पीपल लोग विद सच टाइप्स कई प्रकार के होते हैं, ऑफ एटीट्यूड जिनको अपनी एटीट्यूड कहते हैं आत्मसम्मान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और अनएम्प्लॉयड इसीलिए वे बेरोजगार रहते हैं। उनको लगता है कि कोई अगर ऐसा वैसा कार्य करेंगे तो उनकी गरिमा को ठेस लगेगा,
उनके सम्मान को ठेस लगेगा, इसलिए वह कोई भी कार्य ना करके खाली घूमना पसंद करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड दैट नो वर्क इज बिग वर स्मॉल। सो वी, इसलिए हमें, शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड, हमेशा ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, दैट कि नो वर्क इज बिग वर स्मॉल, कि कोई भी कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है। दिस एटीट्यूड ऑफ आवर्स विल enable our country to achieve prosperity। जब हम इस बात को मतलब अपने ईगो को साइड से रखकर हर कार्य करने के लिए तैयार होंगे, तभी हम अपने देश को उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ा सकेंगे। मैनी ऑफ आवर्स लीडर, कई हमारे नेता हुए, लाइक महात्मा गांधी, जैसे कि महात्मा गांधी को ले लीजिए, हैड रियल लव, जिन्होंने वास्तव में प्रेम किया, फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर, पद की गरिमा से, यानी उन्होंने वास्तव में प्रेम किया अपने कार्य को करने से। ही डिड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क और बाय हिमसेल्फ, ही, उन्होंने डिड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, हर प्रकार का कार्य किया, बाय हिमसेल्फ, खुद ही, उन्होंने हर प्रकार का कार्य खुद किया। ही डिड स्वीपिंग, जैसे कि झाड़ू लगाना, शेवरिंग कहते हैं, स्कैवेजिंग एंड क्लीनिंग इन हिज आश्रम विदाउट एनी फीलिंग ऑफ हाई एंड लो वर्क, उन्होंने अपने आश्रम में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, ये बिना इस मतलब ये बात दिमाग में रख के कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, उन्होंने सब काम खुद ही किए, अपने आश्रम की झाड़ू पोछा और यहाँ तक कि उन्होंने झाड़ू भी खुद ही लगाई। ही क्लीन्ड हिज ओन टॉयलेट बाय हिमसेल्फ, ही क्लीन्ड, उन्होंने साफ किया, हिज ओन टॉयलेट, खुद का शौचालय, बाय हिमसेल्फ, खुद ही, यहाँ तक कि उन्होंने खुद का शौचालय भी खुद ही साफ किया। ईश्वरचंद विद्यासागर वाज अ लेबरस पर्सन करें मेहनती व्यक्ति को, तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो एक बहुत मेहनती व्यक्ति थे। ही वाज नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, और वे किसी भी रईस परिवार से बिलोंग नहीं करते थे। ही डिड ऑल हिज वर्क बाय हिमसेल्फ, उन्होंने अपने हर कार्य को खुद ही किया। ही यूज्ड टू सिट अंडर स्ट्रीट लाइट फॉर हिज स्टडी, ही यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल किया, टू सिट, बैठकर, अंडर, नीचे, स्ट्रीट लाइट, जो रोड के नीचे, रोड पे लाइटें लगी होती उनके नीचे बैठकर ही, फॉर हिज स्टडी, उन्होंने अपना अध्ययन किया, उन्होंने रोड लाइट के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई को पूरा किया। ही कुक्ड फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फादर, ही कुक्ड, वे बनाया करते थे, फूड, खाना, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, एंड हिज फादर, और अपने पिता के लिए, वे अपने पिता और खुद के लिए खाना भी स्वयं बनाया करते थे। Once while he was traveling by train at the railway station, once, एक बार, while he was traveling, यात्रा कर रहे थे, by train, ट्रेन से, at the railway station, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा, he saw, उन्होंने देखा, a man, एक व्यक्ति, looking, देख रहा है, for a कुली, एक कुली को, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर देखा कि एक व्यक्ति कुली को देख रहा है। He was shouting, और चिल्ला रहा है, कुली कुली। There was no कुली at the station, there was, नहीं था, no कुली, कोई भी कुली, at the station, स्टेशन पर, उस समय स्टेशन पर कोई कुली मौजूद नहीं था।
ईश्वरचंद विद्यासागर ऑफर्ड हिज सर्विस एज अ कुली। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ऑफर्ड सेवाएं प्रदान की, हिज कुली एक कुली के रूप में। द पर्सन हु वाज शाउटिंग, जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, फॉर द कुली हैड कम टू मीट ईश्वरचंद विद्यासागर। द पर्सन हु वाज शाउटिंग, जो व्यक्ति कुली के लिए चिल्ला रहा था, हैड कम आया था, टू मीट मिलने ईश्वरचंद विद्यासागर से। तो इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति कुली के लिए चिल्ला रहा था, वास्तव में वह ईश्वरचंद विद्यासागर से ही मिलने आया था। ही रिकोनाइज्ड हिज फेस, उसने उनके चेहरे को पहचान लिया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि द पोर्टर वाज नो वन इज, कि ये वही लेखक हैं, मतलब कवि हैं, सॉरी, ये वही कवि हैं जिससे कि वह मिलने आया था। वट ईश्वरचंद विद्यासागर, ही फेल्ट वेरी गिल्टी, और वह ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। इन दिस वे द मैन गॉट द लेसन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, उसी दिन से उस व्यक्ति ने श्रम की गरिमा का पाठ लर्न किया, याद कर लिया। इन दिस वे द मैन गॉट द लेसन ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, उसी दिन से उस व्यक्ति ने श्रम की गरिमा का पाठ याद किया या पढ़ा। Our gods also did not hesitate to perform any kinds of work, as Lord Krishna did not task of keeping the shoes of the guest at the proper place at the Rajsu Yagna performed by King Yudhishthir। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि युधिष्ठिर के द्वारा जो राजर्षि यज्ञ कराया गया था, उसमें हमारे भगवान कृष्ण ने वहाँ आए अतिथियों के जूते चप्पलों को बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी संकोच के यथास्थान यानी सही जगह पर रखा। डिग्निटी यानी क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर वर appearance which make people feeling respect। तो इसका पूरा अर्थ हुआ चरित्र या रूप की गुणवत्ता जो लोगों में सम्मान की भावना को पैदा करती है। सेवरेज यानी कूड़ा कचरा बीनना। टू सर्च फॉर थिंग्स टू ईट, जैसे कि खाने की चीज़ों को बीनना, ढूंढना। और यूज अमंग यूज वर अनवांटेड फूड वर ऑब्जेक्ट, यानी खाने की चीज़ों को की तलाश करना, खाने पीने की वस्तुएं जो बेकार हो गई उनको बीनना, उसको सेवरेज कहते हैं। Why did you help these soldiers? तुमने सैनिकों की मदद क्यों की? It was their job, ये तो इन्हीं का कार्य है। These kinds of job is below the dignity of a man like you। क्या तुमको नहीं लगता कि ये कार्य जो तुमने किया है वह तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है? जॉर्ज रिप्लाइड जब उत्तर देते हैं, सर आई एम जॉर्ज वॉशिंगटन, मेरा नाम मैं हूँ जॉर्ज वॉशिंगटन, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन हूँ। दिस जॉब इज ब्लो योर डिग्निटी, दिस जॉब ये कार्य इज है फ्लो योर डिग्निटी, तुम्हारी गरिमा के खिलाफ।
सो वेन एवर यू नीड सच हेल्प, इसीलिए मैंने इनकी मदद की। ये उन्होंने कहा कि ये जो कार्य है वो तुम्हारी पद की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैंने इनकी मदद की। यू कैन सेंड फॉर मी, यू कैन सेंड फॉर मी। द सर्वेंट ट्रेम्बल्ड, जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, द सर्वेंट सर्गेंट अधिकारी, ट्रेम्बल्ड कांपने लगा, विद फियर डर से, वह अधिकारी जो था वह डर से कांप गया। ऑल ऑफ देम स्टूड ब्लोइंग देयर हेड्स डाउन, हेड्स डाउन मतलब सिर को नीचे झुकाने लगे, और उसने शर्म से अपने सिर को नीचे झुका लिया। द जर्नल डिड नॉट से एनीथिंग, अब जर्नल के पास कहने को कुछ नहीं था। एंड स्लोली, धीरे से, मूव्ड, खिसक लिए, फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से। अब वह मतलब इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो गए कि उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा, और वह उस जगह से धीरे से खिसक लिए। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड हमें चाहिए, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखना, दैट कि गॉड लव्स ऑल दीज पर्सन who earn their living by hard work and are ever ready to do any kinds of labor. We should हमें चाहिए, always हमेशा, remember that God कि गॉड भगवान उसी से प्रेम करते हैं, लव्स माने प्रेम करते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान उसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ऑल दोज पर्सन, जो हर व्यक्ति से, हु लर्न देयर लिविंग बाय हार्ड वर्क, और वह हर व्यक्ति हर कार्य से प्रेम करता है, अपने कार्य से प्रेम करता है। एंड एयर ईवर रेडी, और हमेशा ही तैयार रहता है, टू डू एनी काइंड्स ऑफ लेबर, हर प्रकार के कार्य करने को जो हमेशा तैयार रहता है, भगवान उसकी ही मदद करते हैं और उसी से प्रेम करते हैं। चिल्ड्रन ऑलवेज गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल पर्सन, हमें अपने बच्चों को हमेशा ही सबसे प्रेम और सबका सम्मान करना सिखाना चाहिए, चाहे वे कोई भी व्यक्ति हो। सच एज children always give love and respect to all persons such as cover, washerman, porter, rickshaw puller, sweeper who helped you। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वे सबसे प्रेम करें, सबका आदर करें, जैसे कि कवर मोची, वॉशरमैन धोबी, पॉटर कुम्हार, पुलर रिक्शा चालक, स्वीपर सफाई कर्मी, हु हेल्प उनकी मदद करनी चाहिए, हु हेल्प यू तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए। नॉट लुकिंग बिना ये देखे एट द काइंड ऑफ वर्क कि वे क्या कार्य कर रहे हैं, दे आर डूइंग तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।